Hello, how are you? Welcome, I am Alpa परमार फ्रॉम तथास्तु। मेरी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी पूछना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो और आप बेल आइकन को दबाइए और जो भी नई ताकि आपको नई वीडियो जो आ रही है मेरी उसकी अपडेट मिलती रहे। सो today's our topic is our first chapter केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का फर्स्ट चैप्टर हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन? हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन देखते हैं जो हमें पता ही नहीं। वी नो दैट कि दे आर केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन हमें पता ही नहीं है। डेली लाइफ में हम सोचते ही नहीं, जैसे कि फूड कुक करना, फिर हम देखें कि आयन एक्सपोज होना, फिर होता है फूड को डाइजेस्ट करना, मिल्क को गर्म करना, हीट करना, रूम टेम्परेचर पे रखना। कभी कभी मिल्क गर्म करके रखते हैं, फिर फ्रिज में रखना, फिर कभी कभी बिगड़ जाता है। ये जो होता है ये सब ऐसे बहुत सारे ग्रेप्स को फॉर्मेटेड करना, ये सब है वो केमिकल इक्वेशन है, वो हमारी डेली रूटीन लाइफ में होता है। ऐसी बहुत सारी हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है बट हमें पता ही नहीं होती। अब जब रिएक्शन होती है ये सब इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन इज टू टाइप, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली और केमिकली टू टाइप्स की रिएक्शन होती है। फिजिकली होती है वो सिर्फ स्टेट चेंज होता है, मतलब उसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट ये चेंज होता है। और केमिकल में उसकी फॉर्मूला ही चेंज हो जाती है। लाइक दिस H2O अगर वाटर में है तो लिक्विड है, अगर सॉलिड में है तो आइस है, और गैसेस में है तो गैस है। मतलब ये उन तीनों की स्टेट में आप देखो तो यू सी कि उसकी जो फॉर्मूला है H2O की H2O ही रहती है, बट केमिकल चेंजेस में ये होता है उसकी फॉर्मूला ही चेंज होती है। जैसे हमने फूड को कुक किया तो फूड का पहले जो केमिकल उसका जो इक्वेशन था, उसकी जो फॉर्मूला थी ग्लूकोज की, या तो हम जो चावल बनाते हैं उसकी, राइस की, इन सब की, और पकने के बाद मतलब जो वो रोस्ट होता है जब कच्चा होता है, और जब हम फूड बना लेते हैं तब उसकी केमिकल चेंजेस होता है। मतलब उसका का पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाता है, फॉर्मूला ही चेंज होता है। नोन इज केमिकल रिएक्शन। जैसे हम ये कहे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन अलग होती है और उनकी फाइनल सिचुएशन अलग होती है जब केमिकल रिएक्शन होती है दोनों में। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को मुझे हीट करना है तो पहले उसको पहले मैंने साफ़ किया। पहले जो भी उसके ऊपर स्पॉट या कुछ था तो उसको मैंने साफ़ कर लिया और उसको हीट किया। जब मैं हीट करती हूँ तो हवा में ऑक्सीजन होता है, तो ऐसा बोलते कि ऑक्सीजन के साथ उसको हीट किया। जब मैं हीट करती हूँ तो ऐसे हीट करने की तरह उसको एरो से ऐसे डेल्टा से दिखाते कि उसको हीट किया, ये उसका साइन है। तो MgO मिलता है, मुझे वाइट कलर का पाउडर मिलता है MgO। उसी तरह एक दूसरी कहते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हीट करती हूँ, गर्म करती हूँ तो पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, लेड आयोडाइड मिलता है। उसी तरह जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में जब गर्म करती हूँ, हीट करती हूँ, रिएक्शन करती हूँ तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट होता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए उसको उल्टा एरो से इस तरह से दिखाए। तो जो ये केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें चेंजेस क्या होता है? तो सबसे पहले स्टेट चेंज होता है। लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है, या सॉलिड है
तो वो लिक्विड भी बन जाता है। यहाँ पे H2SO4 मैंने लिक्विड लिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो गए, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ मैग्नीशियम लिया, यहाँ वाइट कलर का मुझे पाउडर मिला, तो यहाँ वाइट कलर का नहीं था मैग्नीशियम, रस्ट कलर का था, और यहाँ पे मुझे वाइट कलर का पाउडर मिला, तो कलर भी चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन गैस, यहाँ पे गैस भी मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, जब ये करते तो जिंक सल्फेट मिलता है, तो पहले जिंक इतना हीट गर्म नहीं लग रहा था, यहाँ पे गर्म लग रहा है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो थोड़ा हीट करते हैं तो गर्म पाउडर मिलता है, थोड़ा टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, मतलब ये सारे चेंजेस होते हैं। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, हम केमिकल रिएक्शन तो पता चल गया कि ये सब जिनमें होता है, जिनकी फॉर्मूला चेंजेस हो जाते हैं, नॉन इज केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हमें कोई एक रिएक्शन करती हूँ तो मैंने ऐसा लिखा, जैसे कि मैं ये वर्ड्स में लिखूँ मतलब मैग्नीशियम एड टू ऑक्सीजन गिव्स MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे वर्ड में लिखूँ तो वर्ड में लिखना मतलब कितना लंबा हो जाएगा और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं ये करती हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर रिएक्टेंट, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्शन हो करते हैं दोनों के बीच में, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो मिलता है उसको यहाँ पे मैं एक एरो थ्रू बताती हूँ। एरो जो मिल रहा है वो सामने की साइड लिख रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों के बीच में जो मिल रहा है उन दोनों के बीच में दिखाने के लिए मैं एरो दिखाती हूँ। और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट, ये मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको प्रोडक्ट इज नोन इज प्रोडक्ट। बट इसको इससे भी छोटा लिखने के लिए या तो इसको इससे भी इजी लिखने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एक इक्वेशन, जैसे कि मैं ये लिखूँगी Mg मैग्नीशियम ये लिखूँगी मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब उसके वर्ड में स्पेलिंग मुझे ना लिखना पड़े इसलिए उसकी साइन लिखती हूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन Mg इज नॉन इज इक्वेशन। और इसको लिखा मैंने ये केमिकल इक्वेशन, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखा मैग्नीशियम। अब यहाँ पे एरो क्या दिखा था, एरो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग चेंजेस दिखाता है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के बीच का दिखाता है कि ये इस तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, ये है प्रोडक्ट सॉरी ये है रिएक्टेंट जो इसको यूज़ करते हैं, और ये है प्रोडक्ट। गरम करना है तो हीट को मैं ऐसे डेल्टा थ्रू बताऊंगी। अब देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसकी स्टेट लिखते हैं। स्टेट मतलब मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में सॉलिड लिखते हैं। ऑक्सीजन है वो गैस स्टेट में है तो G लिखते हैं गैस, और जो पाउडर मिला है वो सॉलिड मिल रहा है तो A स्टेट ऐसे लिखते हैं। तो स्टेट लिखते हैं, ये स्टेट दिखाता है। और मान लो कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है प्रेशर है वो ये एरो के ऊपर लिखते हैं, जो भी लिखना है वो एरो के ऊपर लिखते हैं। इन सब बातों को मिला के, इन सब जो मैटर है उन सब को मिला के हम एक पूरा इक्वेशन लिखते हैं। तो पूरा इक्वेशन एक ही बात में, मतलब इतना सारा वर्ड में लिखने की बजाय एक इक्वेशन लिख लेते, उसके ऊपर से हमें सारा पता चल जाता है कि ये सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर है, और ये प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ये पूरा एक इक्वेशन शॉर्ट में सारी मेथड सारी बाबत हमको बता देता है, पूरी मैटर हमें दिखा देता है। तो ये शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है कि जो भी हमने इक्वेशन लिखी है उसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने जो भी एटम को यूज़ किया है, जो भी किया है उसको बैलेंस मतलब उसकी नंबर जो एटम्स है उनको एक जैसा बनाना। जैसे कि
ये मैं वही लिख रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि एक ही में आपको समझ आए। Mg+O2 गिव्स MgO। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की हम बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है और मैग्नीशियम के 1। यहाँ ऑक्सीजन का जो मुझे प्रोडक्ट में मिला वो ऑक्सीजन का 1 मिला और मैग्नीशियम का भी 1 मिला है। तो इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में मुझे बैलेंस करना है तो क्या होगा, तो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। जब हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ऐसे जो भी एटम ज़्यादा जिसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजन, उसको ही बैलेंस सबसे पहले करना है। उसके ऊपर से ही दूसरे मेटल, नॉन मेटल है, उनको बैलेंस करना है। तो ये ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करने। जब यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन 2 करने तो मैं यहाँ पीछे 2 नहीं लिख सकती, पीछे लिखूँगी तो ये पूरा का पूरा ही बदल जाएगा MgO2। मतलब पूरा जो मैंने सब्सटेंस लिया था उसका ही फॉर्मूला चेंज हो गया। तो ऐसा फॉर्मूला बनता ही नहीं। फॉर्मूला क्या बनता है ये तो हमें 9th स्टैंडर्ड में आ गया। मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला फिर से हम सीखने वाले हैं, तो वो वहाँ दूसरी बार सीख लेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, उसकी बैलेंसी के ऊपर से फॉर्मूला बनता है। तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया। जब फॉर्मूला चेंज हो गया तो ये नहीं चलेगा, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी, मैं उसको आगे 2 रखूँगी। जब आगे 2 रखती हूँ, आगे 2 रखना मतलब कि ये 2 है वो पूरा का पूरा इनसे मल्टीप्लाई हुआ। तो मुझे ऑक्सीजन जब मैंने 2 किया तो साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2, मतलब दोनों सेम। तो अब मैग्नीशियम यहाँ पे है और यहाँ पे 1 हो गए, तो यहाँ पे भी मुझे 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आगे मैंने 2 किया, तो ये 2 2 सेम हो गए। तो पूरी बैलेंस इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अभी 10th में है तो यहाँ पे स्टेट लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और एक इक्वेशन लिखते हैं हम, H2+O2 गिव्स H2O। इसको बैलेंस करते, इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम देखें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। पीछे लिखेंगे तो H2O2 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, तो नहीं लिख सकते, तो आगे ही 2 करना है। आगे 2 करते तो वो पूरे सब्सटेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन 2 × 2 मतलब 4 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 2 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अगर मैं हाइड्रोजन के आगे 2 रख दूँ तो 2 × 2 4 हो गए, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4। तो ये बैलेंस इक्वेशन क्या होगा हमारा, 2H2+O2 गिव्स 2H2O। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा। और कितनी सारी इक्वेशन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप ये घर पे होमवर्क करनी है आपको इक्वेशन को, तो मैं होमवर्क के बेस पे देती हूँ ये आपको। जैसे कि Zinc+O2 ZnO। यहाँ बीच में अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आज का हमारा मेन फोकस है वो बैलेंस करना है, तो हमें स्टेट नहीं लिखनी, टेम्परेचर, अभी ये हमें फोकस नहीं करना। आज एक ही टॉपिक जो भी हम लेते हैं हाथ में, एक ही टॉपिक पे हमें फोकस करना है और वो इसको ही बैलेंस करना है। Fe+H2O, तो Fe3O4 + H2, H2 + Cl2 gives HCl, BaCl2 + Al2SO4 tries gives BaSO4 + AlCl3
और एक दे देती तो Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। बस आपको इसको बैलेंस करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।